Hello guys, morning all of you. Today I welcome you on my YouTube channel Studypedia class. So today we will discuss the Hindu newspaper analysis of 14th of May 2021. आज तारीख 14 मई 2021 और फ्राइडे तो द हिंदू न्यूज़पेपर हम एनालाइज करेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल है वो देखते हैं। हमारा आर्टिकल पहला स्पुतनिक वी से है, जो कि रशियन गवर्नमेंट वैक्सीन है, वो नेक्स्ट वीक से अवेलेबल कर दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ये नीति आयोग मेंबरों ने बताया। अभी इस पर वर्किंग चल रही है ताकि ये सिक्योर रहे और हर किसी के लिए अवेलेबल रह सके, इसलिए इसकी प्रोडक्शन अभी स्टार्टिंग है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कोविशील्ड का जो सेकंड डोज है वो 12 से 16 हफ्ते बाद लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अभी लिया है तो अभी से 12 वीक या 16 वीक के बीच में आपको सेकंड डोज लगवाना है कोविशील्ड का, जो इंडियन गवर्नमेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वाई नॉट प्लेस कॉन्फ्लिक्ट अंडर हाउस अरेस्ट। नेक्स्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिजनर्स हैं इंडियन कंट्री के, तो उसमें टोटल जो नंबर हैं वो हैं 18,86,000 प्लस हैं, और जिसमें कि अंडर ट्रायल जो प्रिजनर हैं वो 3,30,000 हैं, और जिससे कि जो लार्ज सम बैठता है उनका जो बजट है टोटल ऑल ओवर वो 6,818 करोड़ के आसपास है, जिसमें कि जिसकी वजह से जो इंडियन में जेल की जो संख्या है वो कम है, लेकिन जो प्रिजनर्स हैं वो कम से कम एक सीट पर 3 से 4 प्रिजनर्स इंडिया में कैद हैं, जिसकी वजह से जो जेल है वो ओवर क्राउडेड है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल या पैरोल पर छोड़ने के लिए, जो कि उन पर एक कमेटी बैठेगी जो कि देखेगी कि कौन पैरोल पे और या बेल पे जेल से जा सकता है, ताकि उनमें से जो भीड़ है जेलों में प्रिजनर्स की उसे हम डिकॉन्गेस्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट सही है, लेकिन इसमें जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे जस्टिस NV रमन्ना, उन्होंने थर्सडे को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि एक्टिवली कंसीडर किया जाएगा टेलीकास्ट के लिए, ताकि जो मीडिया पर्सन्स हैं उनको कोविड या जो वेव चल रही है पेंडेमिक उससे बचा जा सके। ये ऐप टेलीकास्ट होगा ऑनलाइन, जो कि मीडिया पर्सन देख सकेंगे। इसकी अनाउंसमेंट वर्चुअल मोड से की गई। ये मोबाइल ऐप जो अलाउ करता है सभी मीडिया पर्सन्स को, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्चुअल प्रोसीडिंग हो रही है उसे देख सकें अपने फ़ोन पर। और मोबाइल ऐप के अंदर एक वर्चुअल इंडिकेट नोट्स होंगे, ताकि वो एम कर सकें प्रोवाइडिंग कंसेंट्स को और समराइज कर सकें लैंडमार्क को, कि जजमेंट इजी टू अंडरस्टूड फॉर्मेट में हो सके। नेक्स्ट हमारा सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, जो जून मंथ में होने वाला था, वो 10 अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दिया है। पहले जब एग्ज़ाम होने वाला था 27 जून को होने वाला था, अब 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स का UPSC मेंस वो प्रीलिम्स होगा। नेक्स्ट है हमारा लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से 18 एलिफेंट सेंट्रल असम के अंदर मारे गए वेडनेसडे को। ये नागौन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जिसमें कि लाइटनिंग बिजली गिरने की वजह से कंडली प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर ये इंसिडेंट हुआ। नेक्स्ट हमारा ओबेचुरी से टाइम्स ग्रुप चेयरमैन जो इंदु जैन है, उनकी कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ हो गई है। वो 84 ईयर्स की थी। ये टाइम्स ग्रुप की चेयरमैन थी। नेक्स्ट हमारा इंडिया स्टिल रेसिस्ट कम्युनिटी स्प्रेड टेक।
तो इसमें कम्युनिटी स्प्रेड टैग क्या होता है, तो WHO ने एम्प्लीफिकेशन किया है कि एक ये काइंड ऑफ अप्रोच है ताकि वो पेंडेमिक को कंट्रोल कर सके। तो इंडिया में अभी जो लेवल है कंट्री का, वो अभी नो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, क्योंकि इंडिया ने भी लिया नहीं है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और जो कंट्रीज़ जैसे कि ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जिसमें लिस्ट में 190 कंट्रीज़ हैं जो कि सजेस्ट की गई हैं मेजॉरिटी से, ताकि उन्हें लेबल किया जा सके कम्युनिटी ट्रांसमिशन में। 10 कंट्री उसमें जो नंबर ऑफ कंफर्म केसेस हैं जो कि इटली और रशिया में हैं, उनमें लेबल किए गए कम्युनिटी ट्रांसमिशन। और इंडिया में अभी बिगिनिंग से पेंडेमिक जब हुआ है, अभी तक कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन मार्क नहीं किया गया। कम्युनिटी ट्रांसमिशन लगता कब है, जब पिछले जो 14 डेज हैं, 2 वीक्स, तो उसमें जो ट्रेस किए गए पेंडेमिक के कोविड-19 केसेस, वो स्ट्रीट ट्रायल में ज़्यादा हों और वो लिंक ना कर रहे हों किसी भी तरीक़ा से स्पेसिफिक क्लस्टर की वजह से किसी भी मुसीबत में, तो तब दिया जाता है जी कम्युनिटी ट्रांसमिशन टैग। नेक्स्ट हमारा जो कोविड-19 केसेस हैं, फ्रेश केसेस, वो 3.28 लाख पर केसेस आ रहे हैं, जिसमें 3700 डेथ हो रही हैं पर डे। टोटल रिकवरीज 2 करोड़ मार्क्स की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टोलिसीजुमाब एक मेडिसिन है जो कि स्टेट या यूटीज़ को दी जाएगी, जिसमें 40,000 दी जाएंगी 45,000 में से, जो कि एक ड्रग है टोलिसीजुमाब, जो कि 80 mg जिसकी स्ट्रेंथ है, ताकि वो कोविड-19 को ट्रीटमेंट कर सके। तो 5,000 जो वायल्स हैं वो भी फ्यूचर में साइड में रख दी गई हैं, ताकि उन्हें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के अंदर आएगी। जो सेकंड लॉट ऑफ ड्रग का आएगा, वो ये 10 मई से दे दिया गया था। तो आपको इसमें एक चीज़ याद करनी है कि ये जो ड्रग है टोलिसीजुमाब, वो कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा इजराइल और पैलेस्टीन एस्केलेट्स। तो इसमें ऑल ओवर व्यू है कि जो रोज़ चल रहा है ज्यूइश और अरब स्टेट की जो कम्युनिटी है इन दोनों के बीच में। जैसे कि इजराइल ये वाला कंट्री है, तो यहाँ पर ज्यूस हैं और पैलेस्टीन स्टेट इधर है और जेरूसलम भी। तो इन दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहा है। तो क्लैशेस क्यों हो रहा है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट में, जो आप देख सकते हैं। इसमें जो जेरूसलम है, यहाँ पर जो जूइस थे वो उनकी जो जन्म स्थान है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहा है। और अरब इस जो अपनी इनकी होम कंट्री है उसे छोड़ना नहीं चाहते। अभी तक जो इनमें किलिंग हुई है उसमें 17 चिल्ड्रन 83 पीपल रिपोर्ट किए गए और 480-500 के आसपास जो घायल हैं बॉम्बार्ड की वजह से। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस से। तो जो हमारी NCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसने जो कोविड-19 रिलीफ के लिए कंट्री में ग्रांट किया है, जो कि WHO के द्वारा अप्रूव्ड वैक्सीन हैं डोमेस्टिक शॉर्टेज के लिए। ये इन्फोटेक इंडस्ट्री नास्कोम ने कहा है। तो अभी हमारा इतना ही, अब सीधा अपने एडिटोरियल पे चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है, इसमें बताया गया है जो हमारा इन्फ्लेशन है, महंगाई दर के बारे में। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो इसको मॉनिटर करता है। तो जो पिछले लास्ट 3 मंथ थे उसके कंपेयर करेंगे, तो इस बार जो हमारी
इन्फ्लेशन रेट है वो 4.29%, जो कि कम हो गई है। और जो महंगाई है वो मिल्क और वेजिटेबल्स, पल्सेस और प्रोडक्ट्स पर, इनके ऊपर लगती है, जो कि इन पर क्लोजर लुक है। लेकिन ओवरऑल व्यू देखा जाए तो कंज्यूमर का जो प्राइस इंडेक्स है वो पॉइंट करा जाएगा, क्योंकि अब जो फ्यूचर में जो आने वाली है महंगाई वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो सोशल इकोनॉमिक बर्डन है वो पेंडेमिक पर इम्पेक्ट करेगा लॉकडाउन की वजह से, जिसकी वजह से सेवरल जो स्टेट्स हैं इंडिया की, उसे वो जब फुली इम्पेक्ट होंगी उसे रिकवर करने के लिए वो तैयार रहेंगी। और जो जैसे कि जो नॉन वेज है वो कोई 16.7% से महंगा हो जाएगा। और जो हमारे ऑयल हैं वो ऑयल और फैट्स जैसे कि रिफाइंड और मस्टर्ड ऑयल हैं वो 25.9% से इंक्रीज़ करेगा इन्फ्लेशन रेट पर, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो भी चीज़ आप लेंगे वो महंगी मिलेगी अभी। नेक्स्ट हमारा असम से, तो इसमें जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उन्होंने जो हमारा नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन्स के लिए जो रीवेरिफिकेशन भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये उसके ऊपर है, जिसमें कि 19 लाख जो पर्सन है 3.3 करोड़ में से उनको इंडियन सिटीजन्स के लिए एडिक्वेट डॉक्यूमेंट ना मिलने के कारण हटा दिया गया। नेक्स्ट है हमारा मुकोरमाइकोसिस, जो कि एक डिसीज़ है, जो कि ये डिसीज़ की वजह से जो कोविड-19 का ट्रीटमेंट है, इसकी डर की वजह से कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट है वो रोक रहा है, क्योंकि जब ये डिसीज़ होती है तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इन्हीं पर्सनस के ऊपर जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो डेवलप नहीं कर पाता है जो उनकी एंटीबॉडीज़ हैं। तो सिंपल सी बात इसमें ये है कि जो तुम्हें अगर ये डिसीज़ है, जैसे कि अगर आपको कोविड-19 है और आप इसमें से कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे कि अगर आपको शुगर है तो आपको ये अनसूट कर सकती है, और आपका शुगर लेवल जो है वो बदलता रहेगा, और ब्लड का जो ग्लूकोज मीटर है वो चेंज होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको शुगर लेवल कंट्रोल में करना है तो एंटी डायबिटिक जो ड्रग है एडजस्ट करने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी, और आपको शुगर को कंट्रोल करने के लिए पर डे एंटी डायबिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। स्टेरॉइड्स भी इसमें जो आपकी बॉडी के कंट्रोल में रहने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो म्यांमार से, तो म्यांमार में जो 1 अप्रैल से मिलिट्री ने डेमोक्रेसी को उठाकर अपना जो नेशनल लीग कर लिया था डेमोक्रेसी पार्टी ने, जो कि उन्होंने खुद इलेक्ट कर ली पार्टी, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिबर्टी को उठा के नेक्स्ट हमारा रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन किट से, जिसमें कि अनफ्लेटेड मार्केट है, जो कि मतलब मेडिकल एजुकेशन है वो इंडिया में अभी सही नहीं है इतनी, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ इंडिया में मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनकी जो संख्या है इंडिया में वो कम है। और साउथ इंडिया के अंदर अगर देखा जाएगा, साउथ में इंडिया के, तो उसमें नंबर ऑफ़ पीपल जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो कंपेयर करें नॉर्थ साइड से वो ज़्यादा है। और जो मेडिकल का जो हमारा इंडियन बजट है वो बहुत कम है अगर कंपेयर करा जाए अदर कंट्रीज से, क्योंकि मेडिकल के ऊपर इंडिया में खर्चा नहीं होता है, अभी इतना बजट नहीं है। और पब्लिक पैंडेमिक की वजह से जो प्रोड्यूस की जा रही है मेडिकल एजुकेशन वो अभी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है मेडिकल एजुकेशन के लिए
वो अभी स्टेबलाइज नहीं किया गया। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट से इंक्रीज़ करने के लिए कहा है ताकि वो इक्विटेबल एक्सेस कर सकें मेडिकल एजुकेशन को और अलॉट कर सकें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ताकि जो ओवरऑल कैपेसिटी है मेडिकल कॉलेजों की वो स्टूडेंट के लिए बढ़ सके, ताकि वो लर्न और इम्प्रूव कर सकें अपनी मेडिकल स्किल्स को। तो दोस्तों आज की न्यूज़पेपर इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।